आपने वो गोल्डन गूज वाली कहानी जरूर सुनी होगी, जहां पर एक मुर्गी होती है, सोने के अंडे देती है। किसान उसको इस लालच में काट देता है कि उसके पेट में बहुत सारे अंडे निकलेंगे, लेकिन ना अंडा मिलता है और ना ही वो मुर्गी बचती है। मोहम्मद कैफ ने जसप्रीत बुमराह को वही गोल्डन गूज बताया और वही कहानी सुनाकर कहा कि अगर बीसीसीआई ने इनको कप्तान बनाया तो रिजल्ट उसी मुर्गी के जैसा होगा। और लोग कहने लगे कि कुछ नहीं, ये सिर्फ रोहित शर्मा को कप्तान बना हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए नया एंगल निकाल कर ला रहे हैं। आपको पूरी कहानी बताता हूं और फिर आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मोहम्मद कैफ ने शेयर किया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे इंटेंशन में कहा, लेकिन लोग उसका दूसरा इंटेंशन निकाल रहे हैं। खैर, आप बताएं कि इंटेंशन सही था या बुरा। मोहम्मद कैफ ने कहा कि अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि वो जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाएगा, तो उनको 2 बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बुमराह जो विकेट लेने के लिए माहिर हैं, जो गेंदबाजी करने के लिए माहिर हैं, अगर आप उन पर एक और जिम्मेदारी एड ऑन कर दोगे तो बुमराह हर बार भावुक होकर के जब विकेट लेने की बारी आएगी या कहीं भी टीम किसी सिचुएशन में फंसी होगी, खुद गेंदबाजी करने आएंगे और जरूरत से ज्यादा ओवर डालने की वजह से वो इंजर्ड हो सकते हैं और उनका जो करियर है वो शॉर्टन हो सकता है, मतलब छोटा हो सकता है। सो ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जरूर है कि भैया, अगर आपने, और हमने देखा भी है, हमने देखा भी बुमराह को काफी बार के जब वो कप्तान होते हैं तो वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। जैसे ये एग्जांपल, जब वो कप्तान थे उनका हमने कभी भी वो अग्रेशन में नहीं देखा, लेकिन उस टाइम पर जब वो उस्मान ख्वाजा को वो बॉल डालने जा रहे थे, जब सैम कॉस्टर्स मुड़ करे कुछ कहते हैं, तो वो गुस्सा और वो अग्रेशन मानो उनके अंदर विराट कोहली घुस गया। तो ये बात सच है कि जब वो कप्तान होते हैं तब वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और ज्यादा अच्छे भी होते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, तो वो अग्रेशन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। लेकिन वाकई अगर कल को ऐसा होगा कि टीम को जरूरत है 1 विकेट की, 2 विकेट की, तो बुमराह सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि नहीं यार, मैं लीडर हूं, मैं कप्तान हूं, मैं आगे से लीड करूंगा और मैं टीम को विकेट दिलाऊंगा। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पैट कमिंस कप्तान नहीं है और पैट कमिंस अपने आप को हर बार देखते हैं। उनको पता है कि भैया मुझसे विकेट आएगी या किसी और से आएगी, वो अपनी टीम को अच्छे से जानते हैं और वो एक अच्छे सक्सेसफुल कैप्टन है। तो बुमराह भी एक अच्छे सक्सेसफुल कैप्टन बन सकते हैं। मोहम्मद कैफ सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को इंडिया का कप्तान बना हुआ देखना चाहते हैं, इसी वजह से ये नया पर्सपेक्टिव लेकर के सामने आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पर्सपेक्टिव बहुत सही है और वाकई जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा भावुक होकर के, कैरी अवे होकर के कहीं ऐसे फैसले ले सकते हैं जहां पर उनको रोका जा सकता था। आपको वो वीडियो जरूर याद होगा जहां पर रोहित शर्मा बुमराह से पूछते हैं कि बुमराह एक और ओवर डालना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, काफी थक गया हूं यार, एक स्पेल का ब्रेक लेता हूं, फिर आता हूं गेंदबाजी करने। तो जब कप्तान कोई और होता है वो फैसले ले सकता है कि यार बुमराह नहीं नहीं, चलो ये थका हुआ है, एक बार हम सिराज की तरफ जाते हैं या फिर किसी और की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वो खुद कैप्टन होंगे और सिचुएशन काफी क्रिटिकल होगी, तो शायद हर बार वो खुद को आगे रखेंगे। और उन्होंने कहा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे हिसाब से मैं सबसे बेहतरीन कैप्टन हूं। जब उनसे पूछा गया था रोहित, विराट और धोनी के बारे में, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे पता है आप किसका नाम सुनना चाह रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सबसे बेहतरीन कैप्टन हूं। अब इसमें कहानी सिर्फ यह आती है कि अगर आप पैट कमिंस इनको कंपेयर करते हैं, तो पैट कमिंस के पास स्टार्क हैं, उनके पास हेजलवुड है, उनके पास बोलैंड है, तो उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत प्राइम लेवल के हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीम इंडिया में आप दूसरे नंबर में बेस्ट फास्ट बॉलर किसको मानते हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बुमराह के बाद दूसरा नाम मोहम्मद शमी का लेंगे, और हो सकता है उसके बाद सिराज का लेंगे, या फिर सिराज को पहले रखेंगे और उसके बाद शमी को रखेंगे। बिकॉज हमारे पास जो चौथा बॉलर है ना, वो अवेलेबल ही नहीं है, या फिर यूं कहूं कि उसको बीसीसीआई ने बनाकर ही नहीं रखा। कुछ लोग प्रसिद्ध कृष्णा कहेंगे, कुछ लोग हो सकता है मुकेश कुमार कह दें, कुछ लोग हो सकता है हर्षित राणा कह दें जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में खेला, या फिर उन सबका बेस्ट ऑप्शन कुछ लोग हो सकता है आकाशदीप कह दें। लेकिन ये ऑप्शन घूमता रहेगा और फिर कुछ लोग निकल करके आएंगे जो कहेंगे जी भुवनेश्वर कुमार, जो कि वाकई में है, लेकिन उनको बहुत दूर पहले बीसीसीआई ने पीछे छोड़ दिया है। सो बीसीसीआई ने इंडिया का फोर्थ बॉलर तैयार ही नहीं करा, तो 3 में से अगर एक इंजर्ड हो जाता है तो 2 हो जाता है जिम्मेदारी के लिए, एक हो जाता है उसमें +1, और फिर जसप्रीत बुमराह के कंधे पर आती है सारी जिम्मेदारी। इसी वजह से हम पैट कमिंस वाली सिचुएशन से बुमराह को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैट कमिंस के पास बहुत सारे बॉलर जो हैं वो पैट से भी ज्यादा बेहतर है। चाहे आप बोलैंड को देख लो, चाहे आप हेजलवुड को देख लो, चाहे आप स्टार्क को देख लो, तो जो कप्तान है उससे बेहतरीन बहुत सारे वहां पर बॉलर हैं। और बुमराह जो है वो बेस्ट है और उनको पता है कि वो बेस्ट है। उनको पता है कि जब जब सिचुएशन आएगी, सिराज नहीं, शमी नहीं, मैं खुद निकल करके बाहर आऊंगा और मैं खुद आकर के विकेट लूंगा।
सो ये है उनका दूसरा पर्सपेक्टिव। हालांकि जब जब उन्होंने कप्तानी की है, अच्छी गेंदबाजी की है, 3 ही बार ऐसा हुआ, 3 ही मैच में उन्होंने टेस्ट में कप्तानी की है जिसमें 5 इनिंग गेंदबाजी करने का मौका मिला है, 15 विकेट उनके नाम है। और जिन मैचेस में नहीं किया वो बहुत लंबा फिगर है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज 3 मैच ऐसे हैं जहां पर उन्होंने कप्तानी की है और कुछ 82 इनिंग्स ऐसी हैं, 42 मैचेस ऐसे हैं जहां पर उन्होंने कप्तानी नहीं की है। तो आप इनको कंपेयर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जब वो कप्तान रहते हैं तब वो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं। और उसकी वजह से जो मोहम्मद कैफ ने कहा कि कहीं इंजरी ना हो जाए, कहीं उनका करियर जो है वो शॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए डू नॉट किल द गोल्डन गूस। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि वाकई मोहम्मद कैफ जो कह रहे हैं वो एक अच्छे एंगल से कह रहे हैं, वो वाकई बुमराह की पॉजिटिव सोच करके बुमराह का करियर शॉर्टन ना हो ये सोच करके कह रहे हैं कि भैया अगर आप जिम्मेदारी दोगे उनके ऊपर तो वो एड ऑन जिम्मेदारी हो जाएगी। पहले ही वो टीम को लीड कर रहे हैं बॉलिंग साइड से, पहले ही वो विकेट कब लेना है, कब नहीं लेना है, किस तरह से क्या करना है उसके टेंशन में रहते हैं, और फिर आकर के आप उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दोगे बैटिंग की तो वो एड ऑन जिम्मेदारी हो जाएगी और बुमराह के लिए शायद वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे कि जो मोहम्मद कैफ ने कहा क्या वो सही है? क्या वाकई रोहित शर्मा के एंगल से इस चीज को देखना सही है कि भैया वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान बने रहें, इसीलिए बुमराह को किसी और एंगल में बताओ कि भैया वो जो है एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नुकसान पड़ सकते हैं, और या फिर वाकई ये सच हो सकता है? खैर, आप मोहम्मद कैफ की स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? अगर आपको कहा जाए तो क्या आप जसप्रीत बुमराह को टेस्ट में इंडिया का कप्तान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? इस ख्याल को सोचते हुए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।